जी तो चलते हैं इनोमिनेशन ऐप की तरफ, लेकिन एशियन की तरफ जाने से पहले आपने याद रखना है कि लिस्टिंग ऐप में आपने अपने ब्लॉग को क्लोज कर लेना है। मतलब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला मुकम्मल करने वाला जो बटन है ये आपने लाजमी दबा देना है। जब तक कि आप नहीं दबाएंगे इनोमिनेशन ऐप आपको इनोमिनेशन के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इस पर आपने क्लिक करना है, मुकम्मल करें। तो ये देखिए घराने यूनिट वगैरह सब आपके पास शो हो रही हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुकम्मल करें, तो ठीक है ये मुकम्मल हो चुका है। इसको अब आपने बैक करना है और यहाँ पर इनोमिनेशन ऐप को अब आपने ओपन कर लेना है। इनोमिनेशन ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है इंपोर्ट करें। मतलब लिस्टिंग ऐप में जो डेटा आपने लिस्ट किया था, जो घराने आपने लिस्ट किए थे, उस वाले डेटा को इस ऐप में इंपोर्ट करें। इसमें आप उसको डाल दें, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बटन पर हम क्लिक करेंगे, ये देखें दोबारा इंपोर्ट करें, इस पर हम क्लिक करेंगे और हाँ के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डेटा जो है ना कामयाबी से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है पर क्लिक करें। अब कुल ब्लॉक 1 है, मुकम्मल करदा ब्लॉक 0 है, मगर ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ब्लॉक इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। ब्लॉक यहाँ पर शो हो रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ब्लॉक जारी रखें पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक ओपन हो जाएगा। आगे जाएं पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक का जो है ना इनोमिनेशन हो गया है। ये देखें दूसरे जो है ना 8 रह गए। ये रेनकोट वाला हमने रिहायशी किया था, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसकी इनोमिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, उस घर के सामने आपने जाना है और यहाँ पर इनोमिनेशन क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये अली एक घराना था, हमने इसमें ऐड किया था, लिस्टिंग के दौरान हमने इसको ऐड किया था। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्या मददशुमारी शुरू करना चाहते हैं? तो हाँ बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। इसमें अब हमने क्या करना है, अली के हवाले से हमारे पास 5 सवालात है, वो हमने पुर करने हैं। एक और दूसरा ये प्लस का बटन है, इसमें 1 2 3 4 किस्म के सवालात ये हैं। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इस सरबराह के हवाले से जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्द का नाम अली ऑलरेडी हमने लिख दिया था, वो इसका नाम है। घर के सरबराह के साथ रिश्ता, ये ख़ुद सरबराह है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जेंट्स मतलब मर्द है औरत है, हम मर्द लिख दिया। उम्र का इंतखाब करें, उम्र मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कि 35 साल, ठीक है। महफूज अपडेट करें, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद अज़दवाजी हैसियत के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे शादीशुदा है। इंतखाब मतलब मज़हब कौन सा है, मुसलमान हम लिख देते हैं। मादरी ज़ुबान कौन सी है इसकी, तो ये पश्तो हम कर देते हैं। इसके बाद कौमियत क्या है, मतलब पाकिस्तानी है, कोई दूसरे मुल्क का है तो पाकिस्तानी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। महफूज अपलोड करें, ठीक है। इसके बाद ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, किसी भी ज़ुबान में समझ बूझ रखता है, मतलब ख्वानदा है कि नाख्वानदा है। मतलब अगर किसी भी ज़ुबान में लिख सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत हिसाब किताब कर लेता है, तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक हो गया। अगर नहीं कर सकता ये चीज़ें तो फिर नहीं है। तालीमी सरगर्मी मतलब तालीम का क्या सीन है इसका। आजकल तालीमी इदारे जा रहा है, मतलब अभी पढ़ भी रहा है। माजी में तालीम मतलब अपनी तालीम बंद कर चुका है या पूरी कर चुका है, तो ये वाला लिखना है। कभी किसी तालीमी इदारे में नहीं गया तो फिर ये वाला ऑप्शन, तो हम लिख देते हैं माजी में स्कूल या इदारे गया है, ठीक है। पास शुद्धा तालीमी दर्जा मतलब कितने दर्जे पास है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी, अगर वो आपको जवाब दे उस हिसाब से आप लिखें। हम मैट्रिक कर लेते हैं। तो शोबा तालीम मैट्रिक में आप याद रखें कि अमूमी तालीम, मैट्रिक तक अमूमी तालीम सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद जो भी ये शोबा जाते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद महफूज अपडेट करें, इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। फ़र्द की माशी सरगर्मी क्या है, मतलब पिछले 12 महीनों पिछले 1 साल में इसकी माशी सरगर्मी क्या थी, मतलब मुलाजमत करता था या नहीं, कुछ कारोबार करता था, ज़ाती कारोबार, नौकरी वगैरह, वो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर हम सेलेक्ट करें। अगर हाँ आपने सेलेक्ट किया तो फिर उसकी डिटेल्स देनी होगी, क्या करता था। अगर नहीं किया तो फिर उसकी भी काम न करने की वजह, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं हाँ, ठीक है। काम की नौइयत क्या थी, मतलब क्या काम करता था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर मुलाजमत। नौकरी भी है, ज़ाती काम भी है, ज़ाती काम गैर ज़रूरी वगैरह, आजिर है और बिला मुआवज़ा ख़ानदानी मददगार, बिला मुआवज़ा ख़ानदानी मददगार, गैर ज़रूरी
ट्रेनिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस आपके सामने पड़ी हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नौकरी मुलाजमत वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और महफूज करें, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर डाल दिया कि नहीं, मतलब कोई मुलाजमत वगैरह नहीं की इसने, तो फिर यहाँ पर सवाल चेंज हो जाएगा। काम न करने की वजह, मतलब काम क्यों नहीं किया। काम की तलाश में अगर है तो काम की तलाश में हूँ, काम नहीं किया और ना ही काम की तलाश में हूँ, तो ये वाला ऑप्शन। काम के लिए दस्तयाब था, तो अगर काम के लिए दस्तयाब था तो हाँ, अगर नहीं था तो नहीं, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख देता हूँ। काम के लिए दस्तयाब ना होने की वजह मुंतखब करें, क्यों दस्तयाब नहीं था, तो माजूर था, बूढ़ा था, या फिर दीगर कोई तालिब इल्म था, दीगर, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दीगर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर महफूज अपडेट करें, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो हमारी मालूमात अपडेट हो गई। अब यहाँ नकल मकानी के मतलब पैदाइश का मुल्क, इसकी पैदाइश का मुल्क क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PA जैसे एंटर करेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। दूसरे ममालिक भी हैं यहाँ पर हो सकते हैं, अगर गैर मुल्की अफराद की आप इन्यूमरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरे मुल्कों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पैदाइश का ज़िला, कौन से ज़िले में पैदाइश हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दीर, लोअर दीर, अपर दीर, या फिर जो भी है। अब ये शहरी इलाका है, देही इलाका है, आपसे मांग रहा है, तो ये देही इलाका है, ठीक है। मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से रिहाइश पजीर है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। पैदाइश से अब तक है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर नहीं है, कुछ चंद ही साल हो गए हैं, या फिर 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, तो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नकल मकानी की वजह आपको देनी होगी। अगर आपने 15 साल कर दिया तो फिर यहाँ पर देखें साबिक़ा मुल्क कौन सा था और साबिक़ा ज़िला क्या था। फिर साबिक़ा रिहाइश, नकल मकानी की वजह, मतलब क्यों नकल मकानी की है, तो फिर वो वजह आप सेलेक्ट करें, ठीक है। ये सारे वजूहात है इसमें, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं कि पैदाइश से अब तक, ठीक है, अब तक रह रहा है। यहाँ पर महफूज अपडेट करें, फिर इसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। पद की माजूरी से मुताल्लिक़ सवाल, अगर कोई माजूरी है, सुनने में इसको तकलीफ़ है, देखने में, बोलने में वगैरह, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर है तो हाँ लिख के, अगर ठीक ठाक है, कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपने कह दिया कि हाँ माजूरी वगैरह है, तो कौन सी है वो फिर आपको बताना होगा। देखने में दुश्वारी है, सुनने में है, चलने में है, कितनी दुश्वारी है, वो आप ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, बिल्कुल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है। महफूज करें, ये महफूज हो गया। अली के हवाले से जितने भी मालूमात दरकार थी वो हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का बटन क्लिक करना है। घर के अफराद का इंदराज करें, घर में दूसरे जो भी अफराद हैं उनका हम इंदराज कर लेते हैं। अब उसकी बीवी का इंदराज करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सकीना, ठीक है। इस सरबराह के साथ रिश्ता क्या है इसका, बीवी या खावंद हो गया, ठीक है। तो इंतखाब करें, ये औरत हो गई। यहाँ पर उम्र कितनी है इसकी, उम्र हम कर देते हैं 24 साल, और मज़ीद शामिल करें, अगर कोई मज़ीद फ़र्द है तो वो शामिल करें, अगर नहीं है तो फिर महफूज करें पे लिख दे, ठीक है। महफूज करें हम कर देते हैं। तो ये सकीना आ तो गया, लेकिन इसके 5 सवालात हैं, उसको हमने यहाँ पर क्लिक करके उसके जवाबात दे देने हैं, ठीक है। सकीना हो गया, खावन बीवी, तो महफूज करें, ये हो गया। अब अज़वाजी हैसियत ज़ाहिर है शादीशुदा है, मज़हब मुसलमान, मादरी ज़ुबान पश्तो, अगर नहीं है तो फिर वो लिखे, कौमियत क्या है पाकिस्तानी, ये महफूज करें, ठीक है। तो किसी ज़ुबान में पढ़ लिख सकती हैं, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। माजी में गई है तो कितने दर्जे पढ़ी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है और महफूज अपडेट करें। तो माशी सरगर्मी के हवाले से नहीं, तो और काम न की है और न, तो यहाँ पर काम के लिए दस्ताब भी नहीं, क्योंकि काम करने की इजाज़त नहीं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। विदेश का मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया था, पाकिस्तानी ही है, अक्सर यहाँ पर होते हैं। अगर दूसरे हैं तो फिर आप दूसरा भी सेलेक्ट कर लेते हैं। पैदाइश का ज़िला कौन सा है, तो वो भी आप लिखें, ठीक है। अगर तो ये देखिए मैंने लिखा देही इलाका है, मौजूदा ज़िले में कितने अरसा से रही है, तो अगर शादी की जितने भी साल हुए हैं दूसरे ज़िले से अगर आई है तो ठीक है, नहीं आई सेम ज़िले में शादी हुई है तो फिर आप पैदाइश से अब तक लिखें, ठीक है। महफूज करें। इसके बाद माजूरी का है, कोई मुश्किल नहीं है, ये हम सेव कर लेते हैं। ये 2 अफराद जो है ना यहाँ पर हो गए हैं। और इसके बाद हम ये
ये वाला हो गया। अगर दूसरे कोई फ़र्द है तो यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बच्चे वगैरह हैं तो ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद घर से मुतालिक मतलब घर से मुतालिक जो कि सवालात हैं, ये 2 नंबर वाला ऑप्शन है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। घर की रिहायशी हैसियत मतलब घर ज़ाती है, किराए पर है, बगैर किराए, सरकारी वगैरह। ज़ाती हम क्लिक कर लेते हैं। घर के मालिक की जिन्स मतलब घर का मालिक कौन है, औरत है, मर्द है, मर्द सेलेक्ट करते हैं। कमरों की तादाद कितनी है, तो 3 कर लेते हैं। इसमें घर की तामीर का अरसा कितने अरसे से तामीर शुदा है, तो हम लिख देते हैं 20 साल से। घर की दीवारों की साख्त, दीवारें किस चीज़ से बनी है, पकी हुई है, कच्ची, लकड़ी, प्लाईवुड वगैरह, तो पकी सेलेक्ट कर लेते हैं। घर की छत कैसी है, आरसीसी, आरबीसी, सीमेंट, कार्ड, लकड़ी, दीगर वगैरह, ठीक है। हम आरसीसी कर लेते हैं, तो ये महफूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद पीने का पानी का हम ज़रिया कौन सा है, घर के अंदर आता है पीने का पानी या बाहर से लाना पड़ता है, तो घर के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर कहाँ से आता है, नल का पानी या मोटर है, महफूज कुआँ है, गैर महफूज कुआँ है। महफूज कुआँ वो है कि मतलब उसके ऊपर उसका जो ढक्कन है वो बना हुआ है। अगर खुला कुआँ है तो गैर महफूज है, ठीक है। तो नल का पानी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। खुली घर में रोशनी का ज़रिया कौन सा है, आप सोलर पैनल यूज़ करते हैं, बिजली है या फिर वो है। अगर बिजली है तो है, ठीक है। अगर मीटर लगा हुआ है, बिजली यूज़ करते हैं, तो फिर वही आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। घर में खाना पकाने का ज़रिया कौन सा है, ईंधन कौन सा, तो लकड़ी, सुई गैस वगैरह। सुई गैस आजकल ज़्यादा यूज़ होता है। घर के ज़रिए इस्तेमाल बावर्ची खाने की सहूलत, अगर उनके है, अलहदा बावर्ची खाना है या मुश्तरका है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। घर के ज़रिए इस्तेमाल गुसल खाना मतलब जिसमें हम नहाते हैं। गुसल खाने का मतलब सिर्फ वही होता है कि जिसमें हम नहाते हैं, ठीक है। और जो दूसरे हम क़ज़ाए हाजत करते हैं उसके लिए बैतुल खला है, ठीक है। अगर गुसलखाना अलग से है तो उसमें सेलेक्ट करें, नहीं है तो नहीं है। घर के ज़ेर इस्तेमाल बैतुल खला की सहूलत, अब ये यहाँ पर अलहदा बैतुल खला है तो अलहदा सेलेक्ट करें। बैतुल खला की नौइयत मतलब किस तरह, सीरीज से मुंसलिक है, सेप्टिक टैंक से मुंसलिक है, खुली नाली से जुड़ा हुआ है, मतलब स्लैब के साथ गढ़ा, या दूसरी जो ऑप्शंस है दीगर है इसमें, तो वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद घर के ज़ेर इस्तेमाल ज़राए अबलाग मतलब इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेते हैं। घर में टीवी वगैरह, इंटरनेट, रेडियो, टेलीफोन, क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल हो गया, एक टीवी हो गया, ठीक है। क्या घर का कोई फ़र्द बैनुल मुल्क रिहाइश है, घर मुल्क से बाहर अगर कोई फ़र्द है तो उन अफराद की तादाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर है तो यहाँ से हाँ लिखें, और कितने हैं, मर्द कितने बाहर है, लेट्स सपोज मैं डालता हूँ 1 मर्द है, औरतें नहीं है तो 0 कर लेते हैं। ख्वाजा सरा वो भी 0, ठीक है। और महफूज डेटा अपलोड करें, ठीक है। तो ये हाउसिंग के हवाले से जो सवालात थे वो हो गए हैं, ठीक है। अब जवाब दहिंदा से मुतल्लिक़ सवालात, आपको जो जवाब दे रहा है उसके हवाले से सवालात हैं। जवाब देने घराने का फ़र्द है, तो अगर है तो यहाँ पर हाँ लिखें। जवाब देने का इंतखाब करें, कौन है जवाब दहिंदा, तो ये अली मैंने सेलेक्ट कर दिया। जवाब दहिंदे के वालिद का नाम, अब इसके वालिद का नाम आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आसिम लिख देता हूँ, उसका जो भी नाम होगा आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा, अगर है तो वो यहाँ पर डाल लेगा, नहीं है तो आप नहीं कर दे, ठीक है। घराना मुकम्मल अपलोड करें, अब ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर घराना मुकम्मल करें, अपलोड करें, इस बटन पर आपने क्लिक करना है, तो आपका घराना जो है ना वो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का बटन है, क्या घराने मरदूमशुमारी ख़ुद की है, तो ये वाला ऑप्शन तब आपने इस्तेमाल करना है जब किसी घराने ने सेल्फ़ एनुमरेशन की हो, पहले से आपके आने से पहले ही उन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पर डाल दी हो। तो ये चीज़ें करने से पहले आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर यूटीएन नंबर उनको दिया होगा वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। मर्दों की तादाद आपने वेरीफाई करनी है, उनसे पूछ लेना है कितने मर्द है, कितने ख़वातीन हैं, कितने ख्वाजा सरा हैं, वो यहाँ पर आपने क्लिक करने हैं, और इसको आपने तस्दीक करने पर क्लिक करना है। तो सिस्टम के साथ अगर आपकी मालूमात मैच हो गई तो ये तस्दीक हो जाएगी, इसकी आपकी इनॉमरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा घराना हो गया। अब बाकी सारी चीज़ें इसमें हम ऐड नहीं करना चाहते, अगर है तो आपने ऐड करनी है। तो इसके बाद घराना मुकम्मल करके अपलोड करें, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मालूमात कामयाबी से अपलोड हो गई हैं, ठीक है, ठीक है।
ये मालूमात हमारी अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ पर MHR मतलब सारी क्वेश्चंस हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। ये ब्लू टिक वाला निशान यहाँ पर आ चुका है। ये एक घराने की इनुमरेशन यहाँ पर हमारे साथ हो गई है। यहाँ पर देखिए रेहान कोट, यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है, इसकी इनुमरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप मज़ीद घरानों की भी इनुमरेशन कर सकते हैं। अगर इनुमरेशन के हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगा और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा।